मम्मी मेरी मम्मी ना मेरी मम्मी मेरा नाम दीजिए। मरहान सिद्दीकी नाम रख दी है मम्मा। हाँ अच्छा भाई, तीत दिखाओ, तीत कितने हुए दिखाओ, तीत दिखाओ इधर ला के मुझे। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी खैरियत से है। और मैं शेयर करती हूँ अपने व्लॉग में अपना रूटीन आपसे, जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ कैप्चर करने की। और यहाँ पर हरीम सिपारा पढ़ रही थी और बच्चे आए हुए थे, मेरी बहन के बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं। तो आज छोटू भी आया हुआ था और ये है बाही, मेरी प्यारी सी मुन्नी सी छोटी सी भांजी। और पीछे पूरा घर फैला हुआ है। मैं गई थी अम्मी के यहाँ, बताया था कि भाई की मेरी एक्सीडेंट हुआ है, तो मैं वहाँ गई हुई थी। और ये बच्चे आए हुए थे, सब ने मिलकर घर में जो भगदड़ मचाई हुई थी। और हरीम को तो बस बच्चे चाहिए होते हैं, इतना खेला इन लोगों ने, पूरे घर को उल्टा करके रख दिया था। और मैं तो आके सर पकड़ के ही बैठ गई। सारी अलमारियाँ खुली, हर तरफ कपड़े फैले, खिलौने फैले, तकिए, ये वो तो पूरा घर। वैसे ही उसको घर घर खेलना बहुत शौक़ है, तो घर की सारी चीज़ें फैला देती। और ये तोतू है, छोटा सा बेटा है ये मेरी बहन का छोटू, माशाल्लाह माशाल्लाह तोतू है ये, बिल्कुल तोते की तरह बात करता है, टाएं 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 और तोतली ज़बान में। और मैं इसको छेड़ रही थी, ये जल्दी मेरे पास आता नहीं है, ज़रा डरता है मुझसे। खाला मम्मी बोलता है गुस्से वाली है ना, तो थोड़ा डरता है मुझसे, जबकि मैं इसके साथ गुस्सा नहीं दिखाती हूँ, लेकिन बस थोड़ी वैसी पर्सनैलिटी है तो ये डरता है। और आज मैं बना रही थी चनों का सालन। और आपको मैं एक बात बताऊँ, बिल्कुल कोई भी ख़र्चा किए बगैर ये चने का सालन मैंने बनाया है। क्योंकि मैंने तकरीबन 10 दिन तो हो गए होंगे, मैंने चने वाली चावल बनाई थी, चने बॉयल किए थे, वाइट काबली चने। तो वो जो चने मैंने बॉयल किए थे ना, वो थोड़े ज़्यादा लग रहे थे, तो चावलों में मैंने डाले थे, तो थोड़े बचा लिए थे, वैसे ही रखे थे, तो वो पड़े थे कब से। और कल जो मैंने सालन बनाई थी चिकन की, उसके पीसेस छोटे करवाए थे हस्बैंड ने मेरे, वो बड़े बड़े पीस काट देता है ना, तो इन्होंने कढ़ाई वाले पीस बनवा लिए थे। तो ये है कि एक टाइम ही खाया था हमने, सेकंड टाइम खाना हुआ नहीं, पता नहीं क्या रीज़न हुआ था, याद नहीं है अभी मुझे। तो हमने खाना नहीं खाया था, वो सारे चिकन बच गए थे। तो नेक्स्ट डे मैंने मसाला बनाया, चने डाले और मैंने गोश्त वगैरह डाल के मोर्च छोले बना लिए। वैसे ही मुझे काफ़ी दिन से दिल चाह रहा था और मुझे इत्तेफाक से मौका मिल गया। तो ये मसाले बना के मैंने चने भूने और इसमें थोड़े से चने मैंने ग्राइंड करके डाले थे ग्रेवी को थिक करने के लिए। थोड़ा चिकन पाउडर भी डाला था मैंने, और जो बचा हुआ चिकन का सालन था वो भी मैंने डाल दिया था। तो बहुत मज़ेदार चने के सालन बने थे और ये सालन भी 2 दिन मेरे चले थे। फर्स्ट डे भी रोटी से ही बच्चों ने थोड़ी बहुत खाई थी और सेकंड डे भी रोटी से ही थोड़ी खाई थी। मुझे ना काले चने बहुत पसंद है, लेकिन वाइट चने भी अच्छे लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। बस ये होता है कि जब खाने को हमें जब बचपन में मिला करता था ना, हम बहुत नाक बनाते थे, मुंह बनाते थे। अब ये कि चीज़ों की अफादियत के बारे में पता चला है और चीज़ें कितनी अच्छी हैं सेहत के लिए, खाने में कितनी मज़ेदार हैं। तो अब अपनी अम्मी की तरह मैं भी बहुत मेहनत से पकाती हूँ, लेकिन बच्चे जब ज़रा ज़रा खाते ना तो दिल टूट जाता है यार। ये मैंने बनाए हैं शॉर्ट्स बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए। आजकल गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि बच्चियाँ अभी घर में बनियान और शॉर्ट्स वगैरह पहन के रहती हैं, तो अम्मी मुझे कह रही थी बना देना। और ये एक टुकड़ा मेरे पास पड़ा था छोटा, तो ये दोनों बहनों के लिए मैंने शॉर्ट्स बना दिए हैं। ये थोड़ी सी जोड़ आई है छोटी आयशा के शॉर्ट्स में, और ये हमना के लिए, ये मैंने हरीम के लिए नाइटी बनाई है, पजामा। वो थोड़ा बहुत रिलैक्स चाहती है कपड़े आजकल, और शॉर्ट्स पहनती है तो अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी बड़ी हो रही है, तो मैंने ये इसके लिए पजामा बनाया है। ये भी कपड़े का टुकड़ा एक मेरे पास पड़ा हुआ था, बहुत दिन पहले मैं लाई थी, वो रखा हुआ था। जर्सी का टुकड़ा, एकदम नरम और सॉफ्ट कपड़ा, बिल्कुल ही सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही अच्छा। और ये एक शॉर्ट सिल्क है, इसका भी पीस पड़ा था मेरे पास 3 टुकड़ों में। एक टुकड़ा मैंने ऊपर जोड़ा है और 2 टुकड़े नीचे हैं, उसको लेकर के मैंने इसकी एक शलवार बनाई है ट्राउज़र टाइप की, कि बहुत से फ़्रॉक्स वगैरह पे चल जाती हैं, जो फ़्रॉक हम रेडीमेड फ़्रॉक वगैरह लेते हैं, तो मदरसा वगैरह जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है, तो अब टाइट्स, गर्मी है ना, तो टाइट्स थोड़ा चिपक जाता है बॉडी में, तो थोड़ा अवॉइड करती है वो।
तो इसलिए मैंने उसके लिए ये ट्राउज़र बना दिया है कि किसी भी फ्रॉक पे पहन लेगी। फैब्रिक भी अच्छा है और हल्का भी है, तो इसलिए ये मैंने बनाया। और आज सुबह से जो मैंने सुबह उठी तो मैं सोई नहीं, और सुबह से ही मेरे काम लगे हुए हैं, मैं फ़ारिग होके बैठ ही नहीं पाती हूँ। इसलिए ना मैं ज़बरदस्ती कभी कभी सुबह सो जाती हूँ, लेकिन जब से हरीम ने स्टार्ट किया ना मदरसा जाना, तो मैंने सोना छोड़ दिया है। टेंशन रहती है मुझे कि कहीं ना देर हो जाए उसको लेने जाने में। आज भी मैं गई ना, आज मैं टाइम पे गई, तो आज कारी साहब ने 10 मिनट देर से छुट्टी दी और मैं बाहर बैठी खड़ी थी सड़क पे। मुझे डर लगता है, सुबह के वक्त बहुत सन्नाटा होता है। ये आजकल निकले हैं बाल वाले, जो बाल ख़रीदते हैं, बर्तन वाले, कचरे वाले, यही लोग सुबह के टाइम घूम रहे होते हैं और बिल्कुल सन्नाटा होता है और कोई नहीं होता। अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लेने जाऊँ, टाइम से पहले पहुँच जाऊँ। मदरसा भी खाली हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं है कि सिर्फ मदरसे के बच्चे ही होते हैं सुबह के टाइम में। तो ये देखें, ये मैंने बेडशीट ना उल्टी बिछाई हुई है, क्योंकि इसमें ब्लैक प्रिंट है। वो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि रात को मच्छर आते हैं, तुम उल्टा करके बिछाओ, तो मैंने उल्टा करके बिछा दिया इसको। और ये देखें, मैंने हरीम की ना कुछ ड्रेसेस निकाली हैं। ये पता है आपको, ये मेरी रिदा की ड्रेस है। जब मेरी रिदा छोटी थी, हरीम की एज की थी, 6-7 साल की, तो उस वक्त ये रिदा ने पहना था, तो मैंने इसको रख दिया था। और अब ये हरीम को आ रही है, तो मैंने हरीम के लिए निकाला। ये ऊपर से इसके अपर है, कोट है, और ये जो है ना इम्पोर्टेड सूट है। मतलब इतने महंगे होते हैं ना ये सब सूट के, क्या करें। छोटे जब बच्चे शादियों वगैरह में या कहीं ज़रूरत के वक्त ही एक आध दफ़ा पहनते हैं और वो रखा जाते हैं। तो अब क्या करूं मैं, तो मैं रख देती हूँ कि काम आ जाता है। बड़ी वाली बेटी पहनी, उसके बाद उसने छोटी वाली पहनती है, छोटी वाली से जो चीज़ें बच जाती थी तो मैंने रख दिया था। वो इत्तफ़ाक़ से मेरी हरीम हो गई, वरना तो कपड़े सारे मैंने तकरीबन सारे के सारे दे दिए थे दूसरों को। उनके चाचू के बच्चे थे, वो लोग, उनको दे दिए थे, सब पहन लेते हैं। कपड़े मेरे इतने ख़राब नहीं होते घर के, मेरी आदत नहीं है, मैं साफ़ सुथरे रखती हूँ, चीज़ों को संभाल के रखती हूँ, तो चीज़ें मेरी अच्छी रहती हैं। तो मैंने उनको दे दिए थे। कुछ कपड़े मैंने रख लिए थे एहतियातन के, यार बहुत महंगे हैं और अच्छे हैं, क्या पता वक्त क्या है। मेरी अपनी बहनें, उनके बच्चे भी हैं, तो क्या पता किसी के घर लड़की आ जाए। तो फिर हुआ यही कि हरीम के बाद मेरी बहन के घर में एक बच्ची आई, एक ही बेटी है उसकी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बाही नाम है उसका, पार्क वाली वीडियो में वो है। फिर मेरा भाई है, उसकी शादी हुई, उसकी बेटियाँ आ गईं 2। तो ये तकरीबन एक बार ही रिदा ने पहनी थी, फिर छोटी हो गई थी, बच्चे बढ़ रहे होते, पता है ड्रेसेस छोटी हो जाती है। फिर मेरी हरीम ने एक बार पहनी, ये रखी हुई है। एक बार अभी बाही ने पहनी थी, तो फिर उसको पहना के बहन ने मेरी वापस कर दी, तो ये अभी भी पड़ी हुई है, मैं उसको ही दे दूँगी। अब तो शायद ही हरीम पहने, या आए ना आए, आजकल वो थोड़ा बड़े कपड़े पहनना चाह रही है। ये देखें, ये एक टी शर्ट है, ये भी मेरी बड़ी वाली बेटी की टी शर्ट है, और बिल्कुल ये नई वैसी की वैसी, ये भी इम्पोर्टेड है। मेरे पास बच्चों के कपड़े ज़्यादातर इम्पोर्टेड होते हैं या फिर मेरे हाथ के सिले हुए होते हैं। लोकल मार्केट से मैं कपड़े जल्दी नहीं लेती हूँ, और इम्पोर्टेड जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं कैसे, वो कभी और बताऊंगी मैं। तो ये भी बहुत अच्छी सी टी शर्ट है, बहुत ही अच्छी टी शर्ट है और बिल्कुल नई है। जबकि ईमान ने पहनी है, बड़ी वाली बेटी ने मेरी काफ़ी दफ़ा पहनी है, फिर छोटी वाली ने शायद एक आध दफ़ा पहनी है या नहीं पहनी है, ये वैसे ही पड़ी है। अब ये हरीम पहनेगी, अगर हरीम ने नहीं पहना तो फिर मैं किसी को दे दूँगी। जीन्स वगैरह आजकल कम पहनती हूँ। ये देखिए, एक ये टॉप भी मैंने निकाली है, ये भी इम्पोर्टेड है, और ये तो रिदा ने इतनी पहनी है कि मैं क्या बताऊँ, उसे बहुत पसंद थी ये। स्लीव्स नहीं है, उसका बोट नेक था और बहुत प्यारी लगती थी, हल्की सी बारीक सी जॉर्जेट की अंदर इनर लगी हुई, बहुत प्यारी फ्रॉक है। तो उसने बहुत पहनी है ये, फिर भी ये अच्छी कंडीशन में पड़ी है, बिल्कुल भी वैसी पुरानी टाइप की नहीं लगती है। एक ये टी शर्ट है, ये भी मेरी बड़ी बेटी ने पहनी है, रिदा ने तो नहीं पहनी है। रिदा ने नहीं पहनी थी, ये रखी ही रह गई थी, ऊपर स्टोर में डाल दी थी मैंने। और इसके साथ स्कर्ट थी नीचे और लॉन्ग बूट थे, बहुत प्यारी ड्रेस थी। जब पहनती थी, इसने शादी में पहन के गई थी, हर किसी ने पूछा था कहाँ से ली। ये देखिए, सीक्वेंस का काम है इसमें, बहुत प्यारा सा। ये देखें कितनी प्यारी ड्रेस है। और अब मैं एक बात बताऊंगी तो आप लोग बिलीव करेंगे, लेकिन हैरत वाली बात भी है कि ये मेरी ड्रेस है,
ये मैंने पहनी है, फिर मेरी सबसे छोटी बहन ने पहनी है, फिर मेरी बेटी ने पहनी है और फिर रिदा ने पहनी है। रिदा को भी इतनी पसंद थी, यानी मेरी दूसरी बेटी ने पहनी है। और अब ये मैंने निकाला है हरीम के लिए, और ये अभी भी बिल्कुल भी पुरानी नहीं लगती है, क्योंकि ये बिल्कुल जॉर्जेट का फैब्रिक है जो कि इतनी जल्दी ख़राब होता नहीं है। और हमारे अंदर आदत है कि हम जो कपड़े पहनते हैं फटाफट अगर उतारा है उसको तो फ़ौरन धुलेंगे वो, और फिर तह करके अच्छी तरह से अलमारी में रख दिए जाते हैं। और ये येलो वाली ड्रेस मैं आपको एक और सीक्रेट बताऊं कि ये मैंने अपनी अम्मी की ड्रेस चुरा ली थी। उन्होंने एक बार पहनी थी, उन्हें गर्मी लगती थी तो उन्होंने नहीं पहना था। एक बार पहनी होगी या शायद नहीं पहनी थी, कुर्ता सिला हुआ है ये, यानी कि आपको पता है फ़ैशन तो रिपीट होते रहते हैं। तो ये साइड से थोड़ी फिटिंग करके ना और छोटी करके मैंने ले ली थी, तो मैं अपनी बना ली थी। तो वो मेरी ड्रेस हुई, मेरे ख्याल से शायद अम्मी ने नहीं पहनी थी। और ये बिल्कुल हल्का वाला जॉर्जेट होता है ना जो पहले चलता था, वो वाला है। ना कलर गया है, ना कपड़ा ख़राब हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये जो हमारी सेविंग्स की आदत होती है ना, ये हमारे घर में बहुत तरह से चेंजेस ले आती है। जो हम थोड़ी बहुत कंजूसी करते हैं या जो हमें जिस तरह का भी कहा जाए, तो ये करके हम अपनी लाइफ में बहुत चेंज आते हैं। क्योंकि जब भी देखें ऐसे ये सब चीज़ें जो मैं करती हूँ ना, तो जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, या मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियाँ हैं, मैं ख़ुद हूँ, तो ये सेविंग्स और ये कंजूसी और इन चीज़ों की वजह से मुझे ऑन द स्पॉट हर चीज़ मिल जाती है। थोड़ा मुझे ढूंढना पड़ता है, मुझे पैसे नहीं खर्चने पड़ते हैं, ये होता है, मिल जाती हैं चीज़ें मुझे। अगर मेरी होती है तो मैं उसको काट वाट के ठीक करके मैं अपनी बेटी को बना देती हूँ, उस दूसरी की होती है तो मैं तीसरी का बना देती हूँ। यूनिफॉर्म तक मैं आपको बताऊँगी, इस तरह ट्रांसफ़र होते होते मेरे बच्चे पढ़ते चले आए हैं, मुझे यूनिफॉर्म्स के लिए भी नहीं परेशान होना पड़ा है अपने बच्चों के। तो बस ये चीज़ें हमें सुघड़ बनाती हैं, और इन चीज़ों के ज़रिए ही हम अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, नहीं, अल्लाह की मदद हमेशा रही है मेरे साथ। ये कि टफ़ टाइम था जो गुज़र गया, लेकिन फिर कभी कभी सोचती हूँ कि वो टफ़ टाइम था या ये टफ़ टाइम है, समझ नहीं आता। एनीवे, अल्लाह ताला ने जैसी गुजारी बहुत अच्छी गुजारी, अभी भी जिस हाल में है बहुत अच्छे हाल में है, खुदा का लाख लाख शुक्र है। लेकिन बस तरक्की इंसान का हक़ है, तो तरक्की चाहते हैं हम और उसी की कोशिशों में हैं, और अल्लाह पाक कामयाब करे। अल्लाह से दुआ है आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो शेयर करें, लाइक करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत मेहनत लगती है यार। हम जैसी घरेलू औरतें बहुत मेहनत करती हैं इस काम के लिए कि थोड़ी बहुत कुछ अर्निंग बन जाए, ताकि हम कुछ अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकें, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकें। और ये बासी रोटी और गुड़म्मा, ये हमने आज डिसाइड किया है कि आज जो भी रोटियां हैं, चावल हैं या बचे हुए सालन जो भी है ख़त्म करने हैं, तभी मैं नया खाना बनाऊंगी। तो अभी मैं बैठ के ये खा रही थी, और हरीम आई है स्कूल से, मैं उसे भी खिला रही थी। मैं खिलाती हूँ तो सही पेट भर के खा लेती है, उसे खुद से दो ना वो नहीं खाती है, और बिल्कुल निढाल थी बच्ची। गर्मियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं ना, अल्लाह पाक गर्मियाँ थोड़ी कम कर दे। अभी इसे ट्यूशन भी जाना है, लेकिन इसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं है, ऐसा लगता है कि सो जाएगी। देखते हैं क्या होगा। खैर, दुआ कीजिए, दुआओं में याद रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, और गर्मियाँ बहुत है, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें।